सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। राहुल गांधी के मुद्दे पर जहां देश में सियासत गरमाई हुई है और कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, सोनीपत में भी कांग्रेसी नेताओं ने गांधी चौक पर इकट्ठा होकर बीजेपी पार्टी के खिलाफ सत्याग्रह किया। वहीं कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि बीजेपी लोकतंत्र को समाप्त कर रही है और संविधान के साथ भी खिलवाड़ कर रही है। राहुल गांधी सिर्फ चोर को चोर कह रहे थे और आगे भी कहते रहेंगे। तस्वीरें सोनीपत के गांधी चौक की हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि सोनीपत के कांग्रेसी नेता सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं। कांग्रेसी नेताओं में विधायक से लेकर मेयर तक शामिल हुए। कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि बीजेपी पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है और उसी के चलते राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। राहुल गांधी ने सिर्फ 5 सवाल लोकसभा में पूछे थे, जिनके जवाब देने की वजह से उन्हें संसद से बाहर कर दिया और राहुल गांधी आगे भी इसी तरह के सवाल पूछते रहेंगे। वहीं इन सवालों का जवाब आने वाले चुनाव में जनता बीजेपी पार्टी को देगी, क्योंकि बीजेपी पार्टी तानाशाही पर चली हुई है। देखिए, ये सदस्यता खत्म नहीं हुई, इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है। हमारा ये कहना है कि राहुल गांधी जी से ये घबराए हुए हैं। इन्होंने देख लिया कि जो राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की, लाखों करोड़ों का हजूम जो उमड़ा, राहुल गांधी जी के प्रति बड़ा स्नेह और प्यार पूरे देश में दिखाया, जिससे ये घबराए हुए हैं। इनको ये लगता है कि 2024 में तुम्हारी कुर्सी जाने वाली है और सत्ता में दोबारा से कांग्रेस पार्टी आएगी। ये तो पूरे देश में एक भ्रम फैलाना चाहते हैं। इनकी जो राहुल गांधी की जो छवि है उसको खराब करना चाहते हैं। लेकिन जितनी राहुल गांधी जी की को ये छेड़ेंगे उतना ही राहुल गांधी जी चमकेंगे। जैसा सोना होता ना, जितना बालोगे उतना अच्छा होगा, वही काम राहुल गांधी। विधायक जी अखिलेश यादव ने कहा कि सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग तो कांग्रेस के समय भी होता था। नहीं, ऐसा कोई नहीं। भाई एक नाम बताओ आप। अगर सीबीआई का और ईडी का अगर दुरुपयोग है तो वो बीजेपी सरकार ने किया है, कांग्रेस ने कभी भी नहीं। ये तो कठपुतली बना ली इन्होंने। चाहे आप सीबीआई की बात करो, ईडी की बात करो, और सबसे बड़ी बात जैसे मलिक साहब कह रहे थे, अगर इन्होंने तो लोकतंत्र की हत्या करने की बात करी। संविधान आज खतरे में देश का, कहाँ किसकी बात कर रहे हो आप? ये तो चोरों की पार्टी है। अगर कोई भी दूसरा नेता किसी पार्टी का, उसको पहले ये चोर बोलते हैं। अब तो गंगा नहाने की भी जरूरत नहीं है पाप धोने के लिए। बीजेपी ज्वाइन करो, जब गंगा नहा जाए सारे पाप धो जाए, उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होती, सब खत्म हो जाता है। देखिए, सिर्फ ये कुछ सुनियोजित काम था। आप सारे एनालिसिस करोगे शुरू से आखिर तक किस ढंग से केस की में कार्रवाई हुई। मैक्सिमम आज तक किसी को इतनी सज़ा नहीं हुई, इतनी जल्दी इस ढंग से हुई है। सारे को एनालाइज करोगे ये लगेगा कि सुनियोजित षड्यंत्र था। और इसके तहत जो है राहुल गांधी जी की पॉपुलरिटी को देखते हुए जो भारत यात्रा निकाली थी, इसने खतरा महसूस किया बीजेपी ने, मोदी जी ने, और नाजायज़ तरीके से लोकतंत्र की हत्या करके इसको जो है ये कार्रवाई हुई है सारी। ये बिल्कुल गलत कानूनी, गैर कानूनी कार्रवाई है। क्या कहना चाहोगे कि आप कोर्ट में जाएगी कांग्रेस? कांग्रेस जरूर 100% जो लीगल पोजीशन है, लीगल जो रेमेडीज हैं उसमें जाएगी लीगल रेमेडीज के लिए। और जो प्रतिक्रिया जो है, जो सिस्टम होगा, वो हमारी लीगल सेल ऊपर वकील है, वो अपना अध्ययन करके वो जरूर लड़ाई लड़ेंगे। हम सड़क पर भी लड़ाई लड़ेंगे, हम अदालत में भी लड़ाई लड़ेंगे, हम सदनों में भी लड़ाई लड़ेंगे। जहाँ भी होगा यह लड़ाई जारी रहेगी जब तक लोकतंत्र बहाल नहीं होगा। ये बीजेपी इस सरकार से भाजपा के नेता कह रहे हैं कि ओबीसी समाज का अपमान किया, माफी मांगनी चाहिए। देखो, ओबीसी समाज जिसके बारे में कह रहे, किसका अपमान किया है, क्या कहा है? मोदी चोर है। नीरव मोदी चोर नहीं क्या है? और ललित मोदी चोर नहीं क्या? इन्हीं की तो कही होगी। और चोर को चोर कहना पाप है क्या? तो भाई ये ऐसा पाप मानते हो तो भाई चोर को चोर कहना तो राहुल गांधी जी इससे कभी दूर नहीं। राजीव गांधी सच्चाई के साथ रहे, चाहे अपनी पार्टी का मामला हो चाहे दूसरी पार्टी। राहुल गांधी कभी सच्चाई से दूर नहीं रहे। देश भर में ऐसी जो कार्रवाई हुई है 11 लोगों पर हुई है, अलग अलग पार्टियों के भी हैं। जिस तरह से राहुल पर कार्रवाई हुई है उसको किस तरह देखते हैं? ऐसा दुर्भावना से जो कार्रवाई ना, राहुल जी जब यात्रा पर थे
उनको दिल्ली पुलिस ने नोटिस दे दिया, उस औरत का नाम बताओ जिसने आपसे मिले और जिसने आपसे ये बात कही हो। ये क्या सिस्टम था? दिल्ली पुलिस उसके घर जाके नोटिस लेके गई है, जवाब दो इसका। ईडी में बुलाया, सोनिया जी को बुलाया, राहुल जी को बुलाया, ये क्या मामला था? क्या कौन सा मौका बीजेपी ने छोड़ा राहुल जी के खिलाफ कार्रवाई करने का? तो क्या सिर्फ ये अपोजिशन पार्टी, बीजेपी के कितने लीडर हैं जिनके खिलाफ, राजनाथ के खिलाफ शुरू में एलिगेशन आए थे, क्या हुआ उनका? औरों का क्या हुआ? आज कोई भी बीजेपी का मंत्री सेंटर का बोल नहीं सकता, आवाज़ नहीं निकाल सकता। जब इतनी भारी ये कर्फ्यू लगा हुआ है देश के अंदर, जब बीजेपी वाले भी कुछ नहीं कह सकते, कोई मंत्री बोल सकता है, कोई बाहर जा सकता है? मोदी के सामने कोई नहीं बोल सकता। लोग कौन बोलता? मोदी के सामने कोई बोल नहीं सकता। लोकतंत्र यही तो है, अगर लोकतंत्र में सब मोदी ये नहीं, ये मीडिया भी सारी बात नहीं दिखाता। आप भी उसमें शामिल हो, ये मीडिया वाले। माफ़ी चाहता हूँ, ये कहना पड़ रहा है, क्योंकि लोग कहते हैं मीडिया का मामला गड़बड़ हो गया। आप जो बोलते हो हम तो चलाते हैं, इलेक्शन कमीशन, आप बोलते हो हम तो चलाते हैं। इलेक्शन कमीशन जो है वो कहाँ स्वतंत्र है? जो ऊपर से आदेश आते वही करते। बंगाल में 8 चरणों में इलेक्शन हुआ, ये कहते थे 1 दिन में होना चाहिए सारे देश में, 8 चरणों में एक प्रदेश का आज तक नहीं हुआ। ये लोकतंत्र है? क्योंकि वहाँ इनका जो सिस्टम सेट होता है, रिजर्व बैंक 2-2 को गवर्नर इस्तीफा देंगे अगर हम ये गैर कानूनी काम नहीं करेंगे। जब रिजर्व फंड, जब चीन का पाकिस्तान की लड़ाई हुई उसमें भी रिजर्व फंड यूज नहीं हुआ, लेकिन अब रिजर्व फंड यूज करने की कहाँ जरूरत होगी? अपने मित्रों को पैसा देना था। गरीब आदमी का नोटबंदी करके उनका सारा पैसा बैंकों में ले गए, वो पूंजीपतियों को दे दिया। तो कहाँ है ये लोकतंत्र? कहाँ गए वो बात? देश में कोई गरीब आदमी जो है उसके घर पैसा नहीं बचा। अमीर आदमी का वो काला धन, मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, मीडिया से पूछना चाहता हूँ, वो काला धन कितना मिला और वो कहाँ है वो काला धन? इसका जवाब सरकार दे। वो सारा काला धन जो है सफ़ेद बन के और उनके बैंकों में चला गया।